हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सिया राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई कहानी काकी का समरी करेंगे। तो इस कहानी को आपने तो पुस्तक में पढ़ा ही होगा, लेकिन इस कहानी का ही सारांश मैं अभी समझाने जा रही हूँ। यह गुप्त जी द्वारा रचित कहानी जो है एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। माने बालक का जो है मन कैसा रहता है और वो क्या किन किन बातों पे किस किस तरह सोचता है उसके बारे में उजागर किया गया है। यह कहानी श्यामू नाम के एक बालक पर के मनोविज्ञान पर आधारित है। श्यामू की जो है माँ मर जाती है। एक दिन सुबह सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी माँ को ज़मीन पे लिटाया गया है और उसे चादर से ढका गया है। तो बच्चा इतना छोटा रहता है कि इन सारी बातों को समझ नहीं पाता कि ज़मीन में सुलाना और उसे सर तक ढक देना ये सब का मतलब क्या होता है, और मरना जीना ये सब भी मतलब नहीं समझ पाता है। तो बच्चा जो है सबको देखता है कि उसकी माँ को ज़मीन में सुला के चादर से ढका हुआ है और चारों तरफ से लोग बैठे हुए हैं और सभी उदास हैं और विलाप कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को बच्चा नहीं समझ पाता है। उसकी माँ का नाम रहता है उमा और पिता का नाम रहता है विश्वेश्वर। तो श्यामू जो है अपनी माँ को काकी के नाम से बोलता है, काकी। तो घर में सुबह सुबह ऐसी परिस्थिति देख के वह सभी से पूछता है कि वह धरती पर कंबल ओढ़ाकर क्यों सोई हुई है। जब उसे उठाकर शमशान ले जाया जाता है लाश को, तो भी वह बालक उसको पकड़ के लिपट के रोने लगता है। तो सभी उसे समझाते हैं कि रो मत बच्चे, मामा घर जा रही है, फिर आ जाएगी वापस। तो वो खूब रोता है और कहता है कि मैं इसे उठाकर नहीं ले जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, माँ काकी सो रही है, सोने दीजिए। लोग बड़ी कठिन मतलब मुश्किल के बाद से उसे दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं। घर पर एक दासी जो रहती है, नौकरानी जो रहती है, उसका बेटा रहता है भोला, जिससे श्यामू की अच्छी दोस्ती रहती है। बच्चे की मनोदशा को देखते हुए उसे दाह संस्कार में भी नहीं ले जाया जाता है कि बच्चा बर्दाश्त ना कर सके। तो इस तरह से वो घर पे ही रह जाता है। उसे दासी जो रहती है वो पकड़ के रखती है और उसे समझाती रहती है। बहुत देर तक उदास रहता है, रोता रहता है। सभी लोग तब समझाते कि वो मामा यहाँ गई है, फिर कुछ ही दिन में आ जाएगी। परंतु बच्चा था, उसे तो ये सब समझ नहीं थी, लेकिन किसी किसी के बातों से उसे ये सब बातें पता चल जाती है कि उसकी माँ जो है वो अब नहीं रही और वो जो है भगवान के पास चले गई है। और बच्चे की मनोदशा मन की वो समझता है कि भगवान ऊपर राम के यहाँ गए हैं, तो वो टकटकी लगा के आसमान की ओर देखते रहता है कि माँ उसे दिखाई देगी, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो इस तरह से बालक का मन कितना मतलब किन किन बातों में और कैसे कैसे बिलखता है उसे बताने का प्रयास किया गया है कि हर एक छोटी बात पे उसे एक उम्मीद नज़र आती है। जब सब लोग कहते हैं कि ऊपर आसमान में ऊपर चले गई है राम के पास, तो वो आसमान की तरफ देखता है और हर घड़ी टकटकी लगाए रहता है, उदास रहता है। इसी बीच एक दिन क्या होती है कि वो आसमान में पतंग उड़ते देखता है न जाने वो क्या सोचता है, क्योंकि बालक क्या सोचते हैं वो कोई नहीं जान समझ सकता है, क्योंकि उनकी सोच जो है औरों से अलग होती है। वो किसी भी बात को किसी भी नज़र से देखते हैं। तो जब वो देखता है कि पतंग आसमान तक उड़ रही है, आसमान तक जा रही है, तो उसके मन में एक उम्मीद जागती है कि कहीं मेरी माँ भी तो ऊपर आसमान में ही है, वही भगवान के पास है। और वो बहुत खुश होता है, उसके अंदर एक उम्मीद सी जागती है और वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने पिता विश्वेश्वर जी के पास जाके बोलता है कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो। विश्वेश्वर जो थे वो समझते हैं कि बच्चा जो है अपनी माँ को नहीं देख के बहुत दिनों से उदास था और उसने एक पतंग की मांग की है। तो बच्चे से वादा करते कि मैं तुम्हें पतंग मंगा दूंगा। श्यामू जो है पतंग के लिए बेचैन था। उसने अपने पिता विश्वेश्वर को कोट की जेब से जब देखा कि पिताजी अभी तक नहीं लाए, तो उनकी जेब से ही वो एक चवन्नी निकाल लेता है और श्यामू वह चवन्नी अपने जो दासी की जो बेटा रहता है भोला, उसके साथ मिलकर चल जाता है पतंग खरीदने। बालक के मनोभाव को का अंदाजा कोई भी नहीं लगा पाता है।
वो दोनों बच्चे जाते हैं और पतंग खरीद के लाते हैं और एक अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग को में रस्सी की डोर लगाते हैं और सारी तैयारी करते हैं उसे आसमान तक उड़ाने की। भोला को श्यामू जो है ये भी समझाता है कि ये सारी बातें किसी से कहना मत। श्याम पर भोला भी जो है वो हाँ कह देता है। क्योंकि भोला जो रहता है श्यामू से थोड़ा बड़ा रहता है, तो वो इन सारी बातों को समझता है। तो क्या होता है कि श्यामू सारी बातें भोला को बताता है कि मैं इस पतंग को ऊपर आसमान में भेजूंगा, तो इससे जो है काकी इसके रस्सी के सहारे लटकती हुई नीचे आ जाएगी मेरे पास। इतनी बड़ी बात उस छोटे बच्चे ने कही, और भोला भी इतना बड़ा नहीं था कि वो इन सब बातों को समझ सके, तो उसके साथ में साथ देता है और सारा काम भी तैयारी करता है। लेकिन भोला फिर कहता है कि इतनी पतली रस्सी से काकी उतर के कैसे आएगी और काकी को कैसे, तो श्यामू समझाता है कि इस पतंग पे मैं काकी लिख दूंगा, तो तुम लिख देना, तो मम्मी जो काकी है मेरी मम्मी यानी कि माँ जो है वो इसे पढ़ लेगी कि मेरे नाम का है, तो इससे पकड़ के वो नीचे आ जाएगी। तो भोला समझाता है कि इतनी पतली डोर से काकी कैसे उतर सकती है, काकी तो बड़ी है, रस्सी बहुत पतली है। भोला फिर उदास हो जाता है कि श्यामू फिर उदास हो जाता है कि भोला सही ही कह रहा है। मतलब यह बात कि लाख रुपए की सुझाई तूने भोला, श्यामू कहता है। परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में तो दाम है नहीं, और घर के जो आदमी है उसे काकी के को बिना दया माया के जला आए हैं और वो राम जी के पास चली गई है, तो उसे मंगाने के लिए कुछ देंगे नहीं, पैसे तो देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन एक और तरकीब सूझती है। दूसरे दिन उसने विशेश्वर के कोट से फिर 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी पड़ेगी, जैसे बहुत ऊंचा भेजना है ना, बहुत ऊंचाई पर भेजना है, तो कहीं एक रस्सी छोटी हो गई तो दूसरे को जोड़ लेंगे। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम की चीट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँचेगी। तो ये सारी बातें श्यामू जो है मन मन सोचता है और उन सारी बातों के अनुसार अपनी तैयारी भी शुरू रखता है कि कैसे भी काकी को यहाँ धरती पर बुलाना ही है। अब बस पैसे से रस्सी भी आ गई, तो अब दोनों मिलके अंधेर कोठरी में बैठ के और दोनों फिर से तैयारी में लग गए और सारी तैयारी करने लगे। तभी अचानक क्या होता है कि विशेश्वर जो थे उसके पिता वो कहीं से कोर्ट से आते हैं और उसके उसी अंधेरे कमरे में घुस जाते हैं। तभी दोनों सब पका जाते हैं, भोला भी एकदम डर जाता है। श्यामू भैया ने तब पूछते हैं, तभी भोला जो है सारी बातें बता देता है कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मांगने के लिए निकाला था। विशेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए, कहा चोरी सीख रहा है। क्योंकि विशेश्वर को भी बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि उनके पॉकेट से कोट्स के पॉकेट से जो पैसे निकले थे उन्होंने पूछा तो उन्हें पता चल गया कि श्यामू निकाला है, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि माँ नहीं है तो बच्चा चोरी करने लगा है। विशेश्वर बहुत क्रोधित थे और उनको मन ही मन उन्हें के मन में डर भी था कि जैसे उनकी पत्नी नहीं है अर्थात श्यामू की जब माँ नहीं है तो श्यामू की परवरिश में लगता है कमी हो गई है, तभी यह रास्ता भटक गया है और चोरी पर आ गया है, तभी तो मेरे पॉकेट से ही चोरी करने लगा है। तो विशेश्वर का डर भी सही था, लेकिन श्यामू की भी बात सही थी। श्यामू अपनी मन की बातें को कर रहा था, उसे तो मन में एक ही आशा थी कि वो अपनी काकी को धरती पर लाए, लेकिन उसके पिता की भी चिंता सही थी कि कहीं माँ नहीं है तो इसकी परवरिश में इतनी कमी तो नहीं आ गई कि बच्चा चोरी और गलत काम करने लगा है। विशेश्वर बहुत गुस्से में रहते हैं और वो क्या करते हैं कि श्यामू को फिर मारते हैं और कहते हैं जेल जाएगा। विशेश्वर ने क्या किया कि पतंग फाड़ दी और पूछा रस्सियाँ किसने और क्यों मंगाई। भोला ने श्यामू की ओर संकेत किया, कहा कि श्यामू भैया पतंग आकाश में उड़ाकर काकी को नीचे उतारना चाहते थे।
ये सब बातें जब विशेश्वर जी ने सुना तो वो अवाक से रह गए। उनके मन में ये तो बात थी ही नहीं कि बच्चा इतनी दूर तक सोच रहा है, और उनकी आंखें तक डबडबा जाती है। वे सोचने लगते हैं कि वो मतलब फटी हुई जो पतंग उन्होंने फेंक दी थी, उसे उठाकर उसे देखने लगते हैं। तो उस पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था काकी। इस प्रकार जो है श्यामू किस तरीके से अपनी माँ को याद कर रहा है, विशेश्वर को इस बात का अंदाजा तब लगता है। लेकिन पत्नी के मृत्यु के बाद वे खुद भी उदास हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक बार चिंता नहीं जाती है कि इस छोटे बालक पे क्या बीत रही होगी और बच्चा क्या सोच रहा है। तो इस कहानी के माध्यम से ये देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं, कोई भी बच्चे हों, वो अपनी पिता से ज़्यादा माँ से लगाव रखते हैं। और माँ का बिछड़ना जो है, माँ का दुनिया से चले जाना, वो सहन नहीं कर पाता। माँ के बिना उसका जीवन जो है एकदम नीरस की तरह हो जाता है। जैसा कि श्यामू भी है, उठते जागते सोते हर वक्त आसमान की ओर देखते रहता है, क्योंकि सभी ने उसे बता दिया था कि भगवान के पास, ऊपर भगवान के पास चले गई है। तो उसका मन हर वक्त अपनी माँ के बारे में ही सोचने में बीतता था, और इसके लिए वो हर एक प्रयत्न करने के लिए तैयार था जिससे कि वो अपनी माँ को फिर से बुला सके। बच्चे वास्तविकता से तो परिचित नहीं रहते हैं कि सच क्या है और क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उनका मन तो मन ही है। उनकी सोच को कोई नहीं बदल सकता, और उनकी सोच जो है सबसे अलग होती है। ये बात तो उनके पिता को खुद सोचनी चाहिए थी, लेकिन वे खुद भी इतने उदास थे, इतने परेशानी में थे कि वो इस बात पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। और इन सब बातों के बाद उन्हें ये अपनी भूल का एहसास होता है। विशेश्वर को अपनी भूल का बहुत मतलब ज्ञात होता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। उनका क्रोध जो था, अब उनका जो था एक तकलीफ बन गई थी कि मैं उसकी माँ का जगह नहीं ले पाया और उसकी पीड़ा को नहीं समझ पाया। बिन माँ के छोटे बालक पर ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल है, और जब उस छोटे बच्चे की माँ नहीं है तो माँ पिता का ये कर्तव्य था कि उसे स्नेहपूर्वक सारा कुछ अपना कर्तव्य निभाए। पिता ये देखते हैं कि उसने चोरी की, लेकिन चोरी का कारण उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, और इसके बदले उन्होंने थप्पड़ भी चला दिया। बाद में उन्हें अपनी बात पर और अपनी गलती का पूरा एहसास होता है। तो इस तरह से इस कहानी में जो है, पूरी कहानी एक बालक की अपनी माँ की व्याकुलता पर निर्भर है, और व्याकुलता का ही इसमें प्रदर्शन किया गया है कि एक छोटा बालक अपनी माँ को किस हद तक प्यार करता है और उसकी वो याद करता है। तो इस तरह से ये हमारा काकी कहानी यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।